हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां लोग गरीब होकर भी नाचते हैं, जहां सड़कें रंगों से भरी हैं और दिल गमों से खाली हैं, जहां औरतें इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वाले इन्हें देखते रह जाते हैं। इस मुल्क को हमजिन्स परस्तों की दुनिया भी कहा जाता है और इस मुल्क में जंगल इतना गहरा है कि साइंटिस्ट आज तक इसका पूरा नक्शा नहीं बना सके। इस मुल्क में हर साल एक ऐसा जश्न होता है जिसमें पूरी कौम 4 दिन तक सोती नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये मुल्क दुनिया की टॉप 10 मईशतों में शामिल है, फिर भी यहाँ करोड़ों लोग आज भी भूखे सोते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे खूबसूरत साहिल हैं, फिर भी कुछ इलाकों में रात को निकलना मौत को दावत देना है। यहाँ लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं। तो दोस्तों, ये है ब्राजील और आज मैं आपको इस मुल्क की वो सच्चाई दिखाऊंगा जो ना किसी टूर गाइड ने बताई, ना किसी न्यूज चैनल ने दिखाई। तो बस आप वीडियो के एंड तक साथ बने रहिए, क्योंकि एक ऐसा राज भी है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे काश हमारा मुल्क भी ऐसा होता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, ब्राजील जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ जज्बात, खूबसूरती और जिंदगी की रौनक हर कदम पर नजर आती है। ब्राजील सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जो आपकी रूह को छू लेता है। ब्राजील में 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और ये मुल्क जनूबी अमेरिका का तकरीबन आधा हिस्सा है। यहाँ घने जंगल हैं, लंबे साहिल, पहाड़ और बड़े बड़े शहर हैं जो कभी नहीं सोते। ब्राजील के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो ब्राजीलिया यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये एक ऐसा शहर है जो पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया है, जिसकी इमारतें आने वाले कल की कहानी सुनाती हैं। लेकिन ब्राजील की असल धड़कन तो साओ paulo और रियो डी जेनेरियो जैसे शहर हैं। साओ paulo पैसों और कारोबार का शहर है और रियो डी जेनेरियो ये ब्राजील की रूह है, जहां समंदर, पहाड़, मौसीकी और लोग मिलकर एक जादू बनाते हैं। मईशत की बात करें तो ब्राजील दुनिया की टॉप 10 बड़ी मईशतों में शामिल है। ब्राजील की जीडीपी तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। यह मुल्क दुनिया को कॉफी, सोयाबीन, गाय का गोश्त, लोहा और चीनी बरामद करता है। लेकिन साथ ही एक तल्ख सच ये भी है कि दौलत सब में बराबर तकसीम नहीं होती। औसतन आमदनी तकरीबन $10,000 सालाना है और अमीर और गरीब का फर्क बहुत साफ नजर आता है। ब्राजील में रहने के खर्च की बात करें तो बड़े शहरों में एक कमरे का फ्लैट $500 से $1,000 महाना तक मिल जाता है और शहर से बाहर यही किराया $300 से $600 तक आ जाता है। एक अकेले बंदे को आराम से रहने के लिए $1,500 से $2,000 महाना चाहिए और छोटे घराने को $2,500 से $3,000 तक की जरूरत होती है। दोस्तों, जब आप ब्राजीली शहरों में जाएं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया सड़कों पर निकल आई हो। साओ paulo तेज रफ्तार, मेहनती और रंगारंग शहर है जहां हर तरफ से लोग आकर बसते हैं। रियो डी जेनेरियो जरा सुस्त चलता है, लेकिन यहाँ की जिंदगी दिल को छू जाती है। कोपाकबाना और एपनीमा के साहिल सिर्फ नहाने की जगह नहीं, यहाँ लोग मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते और जिंदगी मनाते हैं। साल्वाडोर जैसा शहर यहाँ अफ्रीकी सकाफत की झलक दिखाई देती है। जनूबी शहरों में यूरोपियन तर्ज जिंदगी नजर आता है। ब्राजीलियन लोग बहुत मिलनसार हैं, गले मिलते हैं, बातें करते हैं और नए लोगों को फौरन अपना बना लेते हैं। बात ब्राजील की लड़कियों की जाए तो ये लड़कियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये सिर्फ अपने हुस्न की वजह से नहीं बल्कि इनकी शख्सियत, एतमाद और जिंदगी जीने के अंदाज की वजह से है। यहाँ की लड़कियां पहली नजर में ही आपको अपना दीवाना कर लेती हैं। यहाँ की लड़कियां इंतहाई बोल्ड, बेबाक और बहुत ज्यादा फ्रेंडली मानी जाती हैं और ये पहली मुलाकात में ही आपको अपना बना लेती हैं। यहाँ की लड़कियाँ तालीम, कारोबार, खेल, फन और सियासत में सबसे आगे हैं और इनका हुस्न भी खालिस नहीं बल्कि मुख्तलिफ नस्लों, मुकामी, अफ्रीकी और यूरोपियन के मिलाप से बना है, जो इन्हें एक अनोखा और नाकाबिले फरामोश रूप देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और सच्चाई भी है
جی ہاں، برازیل کو ہم جنس پرستوں کی جنت کہا جاتا ہے اور یہاں پر بے شمار ہم جنس پرست جوڑے سرعام دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں بڑی تعداد میں جسم فروشی بھی کرتی ہیں۔ موسیقی اور رقص تو برازیل کی سانسوں میں ہے۔ سامبا، پوساوا اور فنکس یہ صرف گانے نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ گھروں میں، گاڑیوں میں اور گلیوں میں ہر طرف دھن گونجتی رہتی ہے۔ رقص بچپن سے سکھایا جاتا ہے اور بڑھاپے تک جاری رہتا ہے، اور یہ سب کچھ اپنے عروج پر اس وقت پہنچتا ہے جب یہاں پر کارنیول منایا جاتا ہے، جسے دنیا کا سب سے بڑا تہوار کہا جاتا ہے۔ کئی دن مسلسل موسیقی، رنگین لباس، دیوانہ وار رقص اور جلوس، یہ وہ وقت ہے جب پورا ملک ایک ہو جاتا ہے۔ امیر، غریب، چھوٹا اور بڑا سب ایک ہی جوش میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ دوستو، برازیل میں خاندان کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ کھانا مل کر کھانا، تہوار مل کر منانا اور مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ سب برازیلی زندگی کی بنیاد ہے۔ برازیلین کھانا بھی اتنا ہی لاجواب ہے۔ چاول، پھلیاں، گوشت اور تازہ پھل، ہر ڈش میں محنت اور محبت دونوں نظر آتی ہیں۔ سڑکوں پر ملنے والا اسٹریٹ فوڈ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ برازیل کی قدرت بھی اتنی ہی حیرت انگیز ہے۔ یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا جنگل، جسے ایمیزون کا جنگل کہا جاتا ہے اور اسے زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے، یہ اسی ملک میں موجود ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ جانور اور پودوں کی اقسام یہیں پر پائی جاتی ہیں، اور ہزاروں کلومیٹر کا ساحلی سمندر تو جیسے قدرت کا تحفہ ہے۔ دوستو، فٹ بال برازیل میں مذہب کی طرح ہے۔ گلی کوچوں میں، ساحلوں پر، خالی میدانوں میں بچے بڑے سب کھیلتے نظر آتے ہیں۔ برازیلی فٹ بال کھلاڑی پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اور انہیں قومی ہیرو مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ والی بال، سرفنگ اور مارشل آرٹس بھی بہت زیادہ فیمس ہیں۔ لیکن سب کچھ آسان نہیں۔ برازیل میں غربت ہے، بعض علاقوں میں جرائم ہے اور معاشی اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے۔ پھر بھی برازیلین لوگ ٹوٹتے نہیں، مشکل میں بھی ہنستے ہیں، ناچتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ یہی تو ان کی اصل طاقت ہے۔ آج کا برازیل پرانی روایات اور نئی دنیا کے درمیان چل رہا ہے۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی سے جڑ چکی ہے، لیکن اپنی ثقافت کو کبھی بھی نہیں بھولی۔ برازیل کی موسیقی، فلمیں، فیشن اور طرز زندگی پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ برازیل میں زندگی نہ تو سادہ ہے اور نہ ہی پرسکون، یہ جوشیلی ہے، رنگین ہے اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ بے پناہ حسین عورتوں سے لے کر کارنیول کے جنون تک، گھنے جنگلوں سے لے کر چمکتے شہروں تک، برازیل زندگی کے ہر رنگ کو ایک ساتھ جیتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو سکھاتا ہے کہ جیو تو پورا جیو، دل سے، جوش سے اور شکر کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ تھا برازیل۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔